राजमहल विधानसभा के विधायक अनंत ओझा पहुंचे उधवा के तिनघरिया गांव। पीड़ित चंदन रविदास के घर पर जाकर मिले। मामला गोमांस जबरन खिलाने के प्रयास से संबंधित। अब खबर विस्तार से। झारखंड के साहेबगंज जिले के राजमहल अनुमंडल के राधानगर थाना क्षेत्र के उधवा बाजार से सटे तिनघरिया गांव राजमहल से बीजेपी के विधायक अनंत ओझा 3 जनवरी की देर शाम को पीड़ित चंदन रविदास के घर पहुंचकर चंदन रविदास से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली। विधायक अनंत ओझा ने तुरंत चंदन रविदास को आर्थिक मदद करते हुए एक स्कॉर्पियो गाड़ी की भी व्यवस्था कराई और चंदन रविदास को बेहतर इलाज के लिए साहेबगंज भिजवाया। विधायक ने चंदन के घर पर मौजूद राधानगर थाना प्रभारी को आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी करने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि कानून और समाज तोड़ने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन से भी वे इस मसले पर बात करेंगे। विधायक अनंत ओझा के साथ साहेबगंज भाजपा जिलाध्यक्ष रामदरस यादव एवं साहेबगंज नगर परिषद के उपाध्यक्ष शाहजी भी साथ थे। ये घटना घटी है, मतलब इस घटना को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है और राज्य के पहले दिन जिस प्रकार से विभत्सकारी घटना और कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो चरमपंथी विचार के साथ जिस बच्चे के साथ जो अभी परिवार के लोग बता रहे हैं, जिस तरीके से विभत्स तरीके से उसको पीटा गया, पत्थरों से कूचा गया, उसको प्रतिबंधित गोमांस खिलाने के बारे में परिवार के लोग बता रहे हैं, तो ऐसी घटनाएं बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इसलिए हमने यहाँ के जिला शासन को कहा है कि जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने कानून हाथ में ले करके और इस प्रकार का कृत्य करने का समाज में का सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का काम किया, समाज में विघटनकारी व्यवहार किया, ऐसे जो असामाजिक तत्व है उसको शीघ्रतर पुलिस शासन कार्रवाई करे और इसको बेहतर इलाज के लिए अभी यहाँ के हमारे थाना प्रभारी जी से बात करके और इसको इलाज के लिए उसके परिवार के लोग लेकर के जा रहे हैं ताकि इसका इलाज हो, सही तरीके से उसकी जीवन रक्षा हो सके। इसके लिए हम लोग अभी आए हैं, अभी कुछ व्यवस्था हम लोगों ने किया है ताकि इसके परिवार इसका जीवन रक्षा हो सके। और साथ ही साथ हमने शासन को भी कहा है कि ऐसे जो तत्व हैं, असामाजिक तत्व है, जो यहाँ के वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार का चरमपंथी विचार ले करके इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए शासन के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है कि शासन ऐसे तत्वों को चिन्हित करके और अविलंब गिरफ्तार करके ताकि कोई इस प्रकार का सामाजिक यहाँ का ताना बाना गड़बड़ करने का कोई कृत्य न करे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लगता है कि इस इलाके में इस तरह का विचार यहाँ के रहने वाले लोग इस तरह का विचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस तरह का जो कृत्य हुआ है प्रतिबंधित, उसको मारने के लिए नहीं खाने पर उसको जो पत्थर से जिस प्रकार से कूचा गया है, तो यह पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है। पुलिस प्रशासन भी को यहाँ खुद थाना प्रभारी मौजूद हैं और शासन उसको तुरंत कार्रवाई करे ताकि इस प्रकार का कृत्य न कर सके। चूँकि ये आपका विधानसभा क्षेत्र है और राधानगर थाना में ऐसी घटना जो है प्रकाश में आते रहती है, लेकिन पुलिस जो है मौन है या मुख्य दर्शक बनी है, सिर्फ अपना रोल निभाते दिख रही है। आखिर क्यों? नहीं, ये तो अब कई चीज़ें तो सरकार के ऊपर से होता है, सरकार का जैसा होता है उसी तरह से कृत्य किया जाता है। लेकिन मुझे अभी यह नौजवान थाना प्रभारी है, मैं पहली बार मिला हूँ और हमको विश्वास है तंत्र पर कि तंत्र विश्वास होकर कार्रवाई करेगा। थोड़ा देख लेते हैं कि क्या कार्रवाई करते हैं ये लोग, क्योंकि ऐसे जो तत्व है, ये ऐसे तत्वों पर प्रशासन कठोरता से कार्रवाई करे और उसको जो भी दंडात्मक विधान है इस प्रकार का कृत्य करने में, इस प्रकार का सामाजिक जो इलाके का समीकरण है उसको बिगाड़ने में जो लोग करते हैं, ऐसे तत्वों पर शासन कार्रवाई करे। क्या इसको पुलिस की लापरवाही कहेंगे या किसी विशेष समुदाय के लोगों को किसी तरह का संरक्षण है? नहीं, देखिए, आपको ध्यान में होगा कि मैंने विधानसभा के अंदर यही बात कहा था कि इस इलाके में चरमपंथी विचार प्रभावी हो रहा है और उसी चरमपंथी विचार के कारण ही इस प्रकार का कृत्य करने वाला, नहीं तो कोई एक साथ रहने वाला, एक प्रखंड में रहने वाला, एक गाँव में रहने वाला ये अपराधियों से भी बड़ा सलूक कैसे कर सकता है? यह आप उसी के गांव का बगल का गांव है, जैसा बता रहा है लोग कि यहाँ बगल में गांव का कुछ ही दूरी पर गांव है और वहाँ उसको चिन्हित करके उसको प्रतिबंधित मांस खिलाने के लिए दबाव बनाना, तो कहीं ना कहीं वो ताकतें सक्रिय है। लेकिन कानून व्यवस्था का पालन करने वाले अधिकारियों के ऊपर जिम्मेवारी है कि ऐसे आपराधिक करने वाले, जो कृत्य करने वाले लोग हैं, जो सामाजिक ताना बाना को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, समाज के अंदर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का खेल कर रहे हैं, ऐसे तत्वों को चिन्हित करके और कठोरता से दंडात्मक कार्रवाई करें।
चलिए। सर एक और सवाल, संथाल परगना में ऐसी घटनाएं पूरे झारखंड में केवल संथाल परगना में ज़्यादातर देखा जा रहा है। इस इलाके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा संथाल परगना में हो रही है। नहीं, अब तो अभी जो समय नहीं है उचित, इसलिए कि पहले उसको इलाज हो। प्रशासन कार्रवाई क्या करता है, मुझे विश्वास है कि प्रशासन से कार्रवाई की अपेक्षा है, और अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर ऐसे चीज़ों पर हम जाएगा कि अब सत्ता के संरक्षण में, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है और उस जिला में इस प्रकार का आपराधिक कृत्य करने वाले, इस प्रकार के सामाजिक सौहार्द को तोड़ने वाले, इसका मतलब है कि इस अपराधियों को सरकार सत्ता संरक्षण से इस प्रकार का कोई ना कोई सहारा मिल रहा है। हम ये विश्वास करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले, यहाँ के डीजीपी भी साहिबगंज जिले से आते हैं, डीजीपी संज्ञान में ले और ऐसे जो तत्व है उसको चिन्हित करके उसको जेल के सलाखों के अंदर डाले। खुल्लम खुल्ला खबर के लिए झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के तिनघरिया गांव से चुन्नू सिंह। अगर आपने खुल्लम खुल्ला खबर के फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है और ट्विटर को फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, लाइक कर ले, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले और ट्विटर को फॉलो कर ले। धन्यवाद।